गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन नेटवर्क। एजुकेशन नेटवर्क को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चला हुआ सी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी डे बाय डे क्लास में डेली की कक्षा में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि भाई 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की जो फर्स्ट बुक है इतिहास हमारा भारत 1, ये टॉपिक हमारा चला हुआ सी। इसी में पहले मैंने आज की इस बुक के 2 लेसन कंप्लीट कर दिए आपके। भाई फर्स्ट लेसन सरस्वती सिंधु सभ्यता, सेकंड लेसन वैदिक पीरियड था। आज हमारा थर्ड लेसन स्टार्ट होने जा रहा है रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य हैं। मैं आपकी 2 दिन क्लास नहीं ले सका, इसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ, बट आज फिर मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आपकी क्लास जो ये 6th स्टैंडर्ड की बुक है, इसकी ये क्लास मतलब ले रहा हूँ एसएस की, जो इसकी MCQ इस लेसन में जो मैंने अपने अकॉर्डिंग मतलब प्रिपेयर किए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सो डोंट वेस्ट टाइम, कम टू द पॉइंट, लेट अस सी रामायण एंड महाभारत काल। देखो, रामायण और महाभारत दोनों संसार की उच्च कोटि की, मतलब रामायण और महाभारत को संसार की उच्च कोटि की रचनाओं में शामिल किया गया। दोनों ऐसे ग्रंथ हैं, इनको महाकाव्य कहकर संबोधित किया गया है। रामायण की रचना किसने? महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और महाभारत की महर्षि वेदव्यास ने। हमारे हिंदू कम्युनिटी के अंदर रामायण को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। लोग इसको बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको मतलब इसकी पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। इतनी श्रद्धा है क्योंकि रामायण जिसमें स्टार्टिंग में ही लॉर्ड रामा का नाम आ गया, तो रामायण भगवान राम के जीवन से संबंधित ये ग्रंथ है। इसमें इसलिए इसको श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि में, विशेषकर हिंदू कम्युनिटी में, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। आई कांट से समथिंग अबाउट दिस मैटर, इस मैटर में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें क्या बताया गया भाई, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और इन्हें क्या आदि कवि कहकर पुकारा गया है, ठीक है। उस समय क्या भाई, दशरथ राजा, महाराजा दशरथ कौशल्य राज्य पर शासन करते थे। कौन? महाराजा दशरथ। और उनकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। क्या थी भाई? उनकी राजधानी का नाम क्या था? अयोध्या। अयोध्या आपको पता है ये यूपी के अंदर है, जहाँ पर अब ये लॉर्ड रामा का टेम्पल प्रिपेयर किया गया है, जिसको 22 जनवरी को जिसकी ओपनिंग हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उसका शुभारंभ करेंगे, उसको उस दिन इस मंदिर की शुरुआत करेंगे। उन्होंने पूरे ऑल इंडिया को इन्फॉर्म किया कि उस डे को आपने दीपावली फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करना है। तो इस मंदिर की ओपनिंग, इसका मतलब मूर्त वगैरह है जो वो कब 22 जनवरी को हो रहा है। इसकी स्टार्टिंग यानी मंडे को, इस दिन ये त्यौहार, उस दिन ये बड़ी धूमधाम से रिक्वेस्ट की सभी से, मतलब एक इस दिन को आप दीपावली के रूप में, वैसे तुमने दीपावली सेलिब्रेट कर ली नवंबर मंथ में, बट उन्होंने ये कहा है 22 जनवरी को भी आप इसको दीपावली के रूप में इस डे को सेलिब्रेट करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा भाई, राजा दशरथ कौशल राज्य पर राज करते थे, उनकी राजधानी अयोध्या थी। उसमें राजा लोग जो किंग पीपल होते, क्या वो कई की मैरिज वगैरह करते थे। राजा दशरथ ने 3 शादियां की हुई थी। उनकी जो फर्स्ट क्वीन थी, पहली रानी थी, उनका नाम क्या था? कौशल्या। कौशल्या ने से भगवान जो श्री राम है उनका जन्म हुआ। माता कौशल्या ने किसको? भगवान श्री राम को जन्म दिया। सेकंड क्वीन, सेकंड नंबर पर रानी कौन सी थी? सुमित्रा। उनसे 2 बेटे प्राप्त हुए राजा दशरथ को, लक्ष्मण और भरत। और सबसे छोटी रानी कौन सी थी? कैकेयी। उनसे किसका? भरत का जन्म हुआ, और उससे सुमित्रा से किसका? लक्ष्मण और शत्रुघ्न का हुआ। और जो सबसे छोटी कैकेयी थी, माता कैकेयी, उन्होंने किसको? भरत को जन्म दिया। श्री राम जो है इसके सबसे सर्वगुण संपन्न थे, वो सबसे जनप्रिय थे। राजा दशरथ के सबसे जनप्रिय बेटे थे वो, जिनको बहुत ज़्यादा उनसे स्नेह था। वैसे तो सभी से था, लेकिन श्री राम से सभी को ज़्यादा ही लगाव था, ज़्यादा ही मतलब प्रेम करते थे। और क्या हुआ भाई, उसमें क्या हुआ भाई, राजा दशरथ के काल में जो ऋषि लोग होते थे वो क्या करते थे, वो उनको ऋषि लोग मतलब जो जंगलों में रहते थे, उसमें राक्षस उनको बड़ा डिस्टर्बेंस करते थे। वो हवन करते थे, उनका हवन में खून या मांस वगैरह कुछ मतलब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। ऋषि लोगों को हवन वगैरह नहीं करने देते थे, उनको काफ़ी परेशान करते थे। तो विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ ले गए। उन्हीं की देखरेख में
भगवान राम और लक्ष्मण जी ने अपनी वो शिक्षा ग्रहण की और उनको सुरक्षा प्रदान की। तो क्या हुआ भाई, जो अयोध्या इसके जनक राजा जनक है, उन्होंने अपनी बेटी सीता, माता सीता है, उसकी शादी किससे, भगवान श्री राम से की। ठीक है, उसकी शादी किससे, भगवान श्री राम से की। और तो क्या हुआ, अब ये अपने जनप्रिय थे, मतलब सबसे अब बड़े बेटे काफी वो जनप्रिय थे, कौन, श्री राम, किसके, राजा दशरथ के। उनको वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, कौन, ये राजा दशरथ। लेकिन जो माता कैकेयी है, उन्होंने श्री भगवान से इसके जो अपने राजा दशरथ थे, उनसे उन्हें 2 वर मांगे थे। उन्हें 2 वर क्या मांगे थे कि भाई मेरे बेटे भरत को तो आप उत्तराधिकारी बनाए, राजगद्दी पर बैठाएं, और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का यानी 14 ईयर्स का एग्जाइल, इनको वनवास दे दे। तो वो अपने वचनों में बंधे हुए थे, कौन, राजा दशरथ। उन्होंने, वे मजबूर थे, वो चाहते थे, ना चाहते हुए उन्होंने उनकी शर्तों को मानना पड़ा, किसकी, माता कैकेयी की। तो उन्होंने क्या किया, भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जो अपने बेटे को उन्होंने वनवास दिया तो वो सहन नहीं कर पाए, इस बात को वो सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान श्री राम आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने अपने फादर्स की, जो उनके फादर ने, वो ओबिडेंट वो थे, अपने फादर के आज्ञाकारी पुत्र ने, फादर ने इनको जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को उन्होंने फॉलो किया। किसने, लॉर्ड रामा ने। तो अपनी वाइफ यानी माता सीता और अपने ब्रदर लक्ष्मण के साथ वो क्या, एग्जाइल मतलब वनवास में चले गए। कितने, 14 वर्ष के वनवास में के लिए वो चले गए। और राजा दशरथ इस बात को सहन न कर सके, उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम देखो कितने आज्ञाकारी थे, लेकिन आज के टाइम पे हम अपने पेरेंट्स की इतनी भी बात नहीं मानते। सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और पेरेंट्स, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का हमें आदर करना चाहिए और श्री राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में उनको ग्रहण करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक ये यहीं पर फिनिश हुआ। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इन्फॉर्म करूँगा। थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन। इस कक्षा को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।